आज देखिए आप लोग को मैं इकाई अंक बताने जा रहा हूँ। आप सही समझिएगा पूरे के पूरे कोर्स को यहाँ पे देखना। आपका इकाई का अंक होता क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक मतलब यूनिट डिजिट। जैसे आपका दिया है 15, 26, इसमें इकाई अंक आपका ये 6, इकाई अंक क्या है 6। तो आपका यही हमको पूरे उसमें निकालना है, इकाई अंक कैसे निकाला जाए। तो देखना यहाँ पे आप पहला आपका जो नियम होता है वो योगफल का होता है। तो योगफल का जब हम निकालेंगे संख्याओं का इकाई अंक, तो सबके इसलिए यहाँ पे दिया 1956, 2617, 1844, इन सभी संख्याओं के इकाई अंक निकाल लेंगे। जैसे 1956 का 6, 2617 का 7, 1844 का 4। देखना अब इनके इकाई अंक को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखना आपका होगा क्या, आपका 6, 7, 13, 13, 4, 17, ये हो गया 17, 17 के इकाई अंक 7। आपका यही आंसर हो जाएगा। मतलब आपका 1956 प्लस 2617 प्लस 1844 का इकाई अंक आपको निकालना है, तो हमारा क्या आएगा 7 आएगा। एक नियम होता है योगफल का, ये हो गया। दूसरा जो होता है आपका गुणनफल का। गुणनफल का इकाई अंक क्या निकालते हैं हम, इसके जैसे दिया 1256 गुणे 1754 गुणे 2142, सबके इकाई अंक को हम निकाल लेंगे। देखना जैसे आपका 1256 का 6, आपका 1754 का 4, 2142 का 2, हम सबके इकाई के अंक का गुणा कर देंगे। जो इकाई के गुणनफल में इकाई का अंक मिलेगा वो इस पूरे वैल्यू का इकाई का अंक हो जाएगा। देखना आप करें 6 चौक 24, 24 दूना 48 कर लो, या आप देखना 6 चौक 24, 24 दूना 48 कर लो तब भी 8 आएगा, या आप इसको ले लो केवल 4 दूनी 8, आपका क्या आ जाएगा इकाई का अंक 8। ये आंसर हो जाएगा आपका योगफल का और गुणनफल का इकाई का अंक हो गया। आपका यही नियम हमेशा लगता है। आप क्या करते हैं योगफल में, आप सभी के जितनी संख्याएं दी रहेंगी सबके इकाई अंक को निकाल लेना, उसको इकाई अंक को ऐड कर लेना, जो इकाई अंक आएगा योगफल का वही इकाई अंक हो जाता है। अगर गुणनफल का है तो गुणनफल में सभी संख्याओं का गुणनफल के आपका इकाई अंक निकाल लेना और उनके गुणा कर देना, जो इकाई अंक आएगा वो इसका इकाई अंक होता है। अब आगे हम आते हैं घातांकों का इकाई अंक। देखते हैं घातांकों का इकाई। देखिए घातांक का इकाई अंक निकालते हैं तो आपका घातांक देखना होता है क्या, z की घात x। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग घातांक बोलते हैं। ये x जो है इसको हम लोग घात बोलते हैं, और ये z जो होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। समझना घातांकों का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। आपका जब कोई घातांक दिया हो, जैसे दिया आपका 1732 की घात 1824, ऐसे जब घातांक दी रहती है तो इस पूरे घातांक में हम केवल आधार का इकाई का अंक इसको देखते हैं। ये है क्या, अगर आपका पूरे घातांक में क्या देखते हैं, केवल इकाई का अंक, आधार का इकाई अंक क्या है, अगर आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इन चारों में से अगर कोई भी होता है तो पूरे घातांक का इकाई अंक जो हमारा वही आधार का इकाई का अंक ही हो जाता है। जैसे समझना यहाँ पे मेरी बात को, दिया क्या है, जैसे दिया 1951 की घात 1724, इस घातांक में आधार का इकाई अंक क्या है, 1 है। हमको कुछ देखना ही नहीं है, हमारा पूरे घातांक का इकाई अंक सदैव 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए दिया है 1520 की घात 17, इसमें आधार का इकाई अंक क्या है, 0 है, तो हमको कुछ नहीं देखना है, पूरे घातांक का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 है। अगर हमको दिया है 1955 की घात 1726, यहाँ पे इकाई अंक क्या आधार का 5 है, तो आपका पूरे घातांक का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपको दिया है 1226 की घात 1742, तो हमारा यहाँ पे आधार की इकाई अंक क्या है, 6, तो इस पूरे घातांक का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि घातांकों का इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। हम क्या करते हैं, घातांक के आधार का इकाई अंक देखते हैं। अगर घातांक के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से अगर कोई एक है
जो घातांक का आधार का इकाई का अंक होगा वही पूरे घातांक का इकाई का अंक हो जाता है। यदि आपका ये ना हो तो आपका देखना है, आप समझना मेरी बात को, ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखना, अगर घातांक के आधार का इकाई का अंक, घातांक के आधार के इकाई का अंक यहाँ पे आपका 9 या 4 में से कोई एक हो, 9 या 4 में से कोई एक हो। यहाँ पे देखना, आपका 3 हो गया और ये 4, 9 या 4 में से कोई एक हो, 9 या 4 में से कोई एक हो, तो इसका रूल देखना क्या है। तो हम हमेशा घात को देखते हैं, घात सम है कि विषम। जब किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 या 9 में से कोई एक होता है तो हम घात के घातांक के घात को देखते हैं, घात सम है कि विषम। आपको देखना यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 4 या 9 हो तो जैसे समझना, अगर 4 की घात आपका विषम है, क्या है, विषम कोई संख्या है, तो सदैव उसका इकाई का अंक हमेशा आपका 4 ही होगा। अगर 4 की घात सम है, 4 की घात सम है तो सदैव इसका आपका इकाई का अंक आपका 6 होगा। अगर इसी प्रकार 9 की घात अगर विषम है, 9 की घात विषम है तो इसका इकाई का अंक 9 होगा। और अगर 9 की घात सम है, 9 की घात सम है, इसका इकाई का अंक 1 होता है। समझना मेरी बात को, ये रूल होता है आपका। हमने आपका घातांक, किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, मैंने बता दिया, सिंपल तरीके से आपका आ गया। लेकिन अगर आपका 4 या 9 हो तो हम क्या करते हैं, आपका उसकी घात को देखते हैं, घातांक के घात को देखते हैं। अगर घात आपकी विषम है, अगर 4 की घात विषम है तो हमारा इकाई का अंक सदैव 4 आएगा। अगर सम है तो 6 आएगा, 9 की घात विषम है तो 9 आएगा, और 9 की घात सम है तो सदैव 1 आएगा। देखना यहाँ पे, समझना, हम समझाते हैं आपको कैसे। यहाँ पे देखो, जैसे आपका दिया यहाँ पे दिया है आपका 1729 की घात 1556। ये 1556 आपको पता है कौन सी संख्या है, ये सम है, तो हमको कुछ इसमें देखना नहीं है। हमको पता है नियम से कि अगर 9 की घात सम है तो इस पूरे घातांक का इकाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरे घातांक का इकाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 की घात सम तो 1। अगर ऐसे दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेम 1729 दे दिया और इसकी घात दे दिया 1555, ये दे दिया। हमको देखना क्या है कि आपका घातांक का आधार का इकाई का अंक 9 है और यहाँ पे घात जो है ये विषम है। घात क्या है, विषम है। जब घात विषम होगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पता है पूरे घातांक का इकाई का अंक मेरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आते हैं इसी प्रकार 4 वाले में। देखना, अगर हमारा 4 दिया, इसे दिया है 144 की घात 17, यहाँ पे हम देखते हैं ये 17 क्या है, आपका विषम है, और हमको पता है 4 की घात विषम तो क्या होता है, 4 होता है। ये क्या है, आपका विषम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका दिया होता 144 की घात 18, तो ये 18 क्या है, आपका सम। 18 जब सम होता तो 4 की घात सम तो क्या होता आपका, हमेशा क्या आता है, इकाई का अंक आपका 6 आ जाता। आपको शायद समझ में आ गया होगा, मेरी बात को समझना। हमने आपको बताया अगर आपका 4 की घात सम है, इकाई का अंक सदैव 4 आएगा। केवल सम विषम, हमको घातांक में केवल आपको घात को देखना, सम है कि विषम है। अगर सम है, आपका विषम है तो 4 आएगा, और सम है तो 6 आएगा। यदि विषम है तो 9 आएगा, और सम है तो 1 आएगा। फिर सिंपल सी बात समझिए आप लोग, किसी भी घातांक में अगर किसी भी घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 या 9 में से कोई एक है तो हमको कुछ नहीं करना रहता, घात को देखना पड़ता, घात सम है या विषम। अगर घात आपकी सम है, अगर 4 की घात सम है तो 6, 9 की घात सम है तो 1। अगर आपका 4 की घात विषम है तो 4 और 9 की घात विषम है तो 9। हम आपको देखो क्या क्या किससे बता रहे, कुछ करना नहीं। किसी भी घातांक के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में से कुछ भी हो तो आपको समझ में आ गया होगा। 0, 1, 5, 6 है तो वही होगा, 4, 9 है तो हमको घात को सम विषम देखना है। आपको बाकी सामने है। बचा क्या आपका, यहाँ पे देखना, बचा 2, 3, 7, 8।
इनके किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक आपका 2, 3, 7, 8 में से कोई एक होता है, तब देखना हम लोग क्या करते हैं। यहां पर समझना मेरी बात को, देखना अगर किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई एक है, जैसे दिया आपका 1700 आपका 22 की घात 18 26, समझना मेरी बात को। यहाँ पे आपका क्या है, घातांक का आधार का इकाई अंक 2 है। हम क्या करते हैं, हमेशा घात के अंतिम 2 अंक में रूल क्या है, अगर किसी घातांक का आधार का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई एक होता है, तो हम घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है वही हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं उसके आधार के इकाई अंक पे। ठीक है, अब देखना मेरी बात समझना, ये आपका हो गया, इसे यहाँ पे दिया, हम लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 4, 6, 24, शेषफल कितना बचा 2, हम इसको यहाँ उतार लेंगे 2, और शेषफल कितना बचा यहाँ से, जब भाग दिया तो शेषफल क्या आया आपका 2 आया, और जो शेषफल है इस पे लगाएंगे 2 दूनी 4, समझना मेरी बात को। ऐसे 3 और 7 8 और 8 का करते हैं, समझना। अगर आपको मान लो किसी का घात मतलब हम शेषफल 0 आ जाए तो क्या करते हैं, जब कि अब हमारा लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, शेषफल 0 आता है तो हम उस पर 0 नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि किसी की घात अगर 0 है उसका मान सदैव 1 होता है, तो हम 0 ना लगा के उसकी घात हम क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। अगर शेषफल 0 आता है तो हम घात क्या लगा देते हैं, घात हमेशा हम लोग 4 लगा देते हैं। देखना मेरी बात को समझना, जैसे यहाँ पे दिया आपका, यहाँ पे देखना 112 की घात दिया है 17 20, अगर हम 20 में 4 से भाग देते हैं, अंतिम 2 अंक है, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, शेषफल क्या बचा, शेषफल क्या आया आपका, शेष 0 आया, शेषफल क्या आया आपका 0। समझना कैसे भाग देते, देखना 20 में हम भाग देंगे किससे, 4 से, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, तो शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। आपको पता है ये आपका ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये क्या होता है आपका शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल क्या है, 0 आया। हम अगर 2 की घात 0 लगाएंगे तो इसका मान 1 होता है, जो कि गलत है। हमने आपको भी बताया, अगर आपका किसी की घात जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम 0 ना लगा के हम क्या लगाएंगे, उसका घात 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे, 2 की घात 4 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या आया 16, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। मेरी बात को समझ में आया होगा, देखना मेरी बात समझना। इसी प्रकार हम सबका इकाई का अंक निकालते हैं, किस कौन कौन से, 2 3 7 8, जैसे समझना आपको दिया है, आपको समझना उदाहरण के हिसाब से 122 की घात आपको दिया है 17, क्यों 17 दिया, 2 ही अंक है, हम 2 अंक में भाग लेंगे 4 से, यहाँ का 2 हम उतार लेंगे, 2 यहाँ से हम उतार लेंगे। अब इसमें भाग दिया 4 से, 4 चौक 16, शेषफल कितना आया, शेष जो आया है वो आपका 1 आया है, यही शेषफल यहाँ लगा देंगे, 2 1 9 2 हो गया। अगर 2 आता तो 2 लगा देता, शेषफल 3 आता 3, 0 आता तो 4 लगा देता। अब बचा 3, देखिए ऐसे जैसे दिया है 1823 की घात 1826, ये दिया है, हम इसका इकाई अंक क्या निकालेंगे, 3 उतार लेंगे, और ये लास्ट के 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे, 4 6 24, बचा कितना शेषफल 2। ये शेषफल जो 2 बचा हमारा इसमें, इसको हम क्या करेंगे, ये इस पे लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा। समझना, ऐसे जैसे दिया 7, आपका दिया है 1727 की घात आपका दिया है 18 17, हम ये क्या करेंगे, इसमें लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे, 7 को उतार लेंगे, 7 को क्या करेंगे, उतार लेंगे, ये 4 चौक 16, शेषफल इसमें कितना बचा शेष, इसमें शेष बचेगा 1, तो हम क्या करेंगे 1 लगाएंगे, 7 1 9 7 आपका हो गया। फिर देखना आपका बचा क्या 8 वाला, एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं, आपका देखना समझना मेरी बात को। यहाँ पे चौथा देखते हैं हम लोग, अगर दिया है 1828 की घात 18 22, ये दे दिया है, हम लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे, 4 से, तो आपका क्या होगा 4 पंचे 20, शेषफल आपका आएगा, शेष जो आएगा आपका 2 आएगा, इकाई अंक क्या है 8, ये इकाई अंक क्या है 8,
8 पे 2 लगाएंगे, 8 अठाई 64, आपका कितना आया 8 अठाई 64, इसका एक अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मेरी बात को समझना, आपको इकाई का अंक ये कंप्लीट हो गया सिलेबस, समझना आपको समझना इस टॉपिक को, एक टॉपिक है, इस टॉपिक को कुछ है ही नहीं है, हमने आपको इकाई का अंक निकलवाया, इकाई का अंक देखना समझना। पहले हम योगफल का बताया, योगफल में करना क्या है, जितना भी आपका संख्याएं दी हैं सबके इकाई का अंक निकाल के उसको हम जोड़ देंगे, और जो आपका इकाई का अंक लास्ट में योगफल में बचेगा वो आंसर हो जाएगा। गुणनफल में क्या करना है, गुणनफल में सारी संख्याओं का इकाई का अंक निकाल के गुणा कर देंगे, और जो आपका गुणनफल में इकाई का अंक आएगा वो आंसर हो जाएगा। फिर आता घातांकों का, घातांकों के इकाई का अंक आपको